हेलो दोस्तों, मैं चंदन पालीवाल हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, जैसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि मैं आप संख्या पद्धति से स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में हमने जैसे कि अगले वीडियो में देखा था कि जिस प्रकार से किसी भी छोटी-छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको संख्या पद्धति के अंदर जो चीज़ पढ़ाने वाला हूं, वो है आज हमारे पास है भिन्न। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। आज हम भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भिन्न के प्रश्न कैसे आते हैं, उनको कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों तैयार रहिएगा हमारे चैनल पे। आज अपन बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो ये भिन्न होता क्या है? आप सब जानते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न मतलब बटे वाली संख्या है, फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे 5/8। तो ये 5/8 हमारी क्या हो गई? भिन्न संख्या हो गई। जैसे 2/3, तो ये क्या हो गई? हमारी भिन्न संख्या हो गई। जैसे आपके पास आ गई 7/6, तो ये भी क्या हो गई? हमारी भिन्न संख्या हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जैसे कि बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अपने पास एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे दशमलव से भिन्न में बदलना है और भिन्न से दशमलव में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्रश्नों की। जैसे अपने पास प्रश्न आया और पूछा गया, बताइए 0.6 का भिन्न क्या होगा? 0.6 का भिन्न क्या होगा? हम बात करते हैं भिन्न की। तो भिन्न क्या बनेगा इसका? तो जैसे कि आप सब जानते हैं 0.6 का मतलब यहाँ पॉइंट में है, तो आप सभी जानते हैं कि पॉइंट को हटाकर अपॉन में 10/10 लगाया जाता है। यदि दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो लगेगी। अब जैसे ये अपने पास हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है, ये हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे 0.6 मतलब 6/10, और 6/10 कटकर हो जाएगा अपना 3/5। तो इसका भिन्न बन गया अपना 3/5। अब जैसे अपने पास दशमलव के बाद एक संख्या ना आकर यदि दशमलव के बाद दो संख्या आती है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 0.25 का भिन्न क्या बनेगा? 0.25 का भिन्न क्या बनेगा? 0.25 का भिन्न क्या बनेगा? तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं 25/100। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 100 क्यों लगा दिया? क्योंकि देखो दशमलव के बाद यदि एक संख्या होती तो नीचे एक जीरो लगता है, दशमलव के बाद यदि दो संख्या होती है तो नीचे दो जीरो लगता है, और दशमलव के बाद यदि तीन संख्या है तो हम 3 जीरो लगाते हैं, मतलब अब बटे में 1000 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 0.125, तो इसका यदि भिन्न बनाना है तो आप लिख सकते हो 125/1000, 1000, 125/1000। 0.125 ये जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में है, और इस डेसिमल फ्रैक्शन से हमको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 125/1000। अब जैसे 0.6 था तो ये 6/10 हो गया, और 6/10 मतलब ये हो गया हमारा 3/5, क्योंकि ये 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 से ये 5 बार कट रहा था। उसी प्रकार जैसे 25 और 100 है, तो क्या 25 से 100 भी कट जाएगा? तो 25 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार, मतलब भिन्न क्या बनेगा? 1/4। तो इसका भिन्न अपने पास 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अपने पास बोला गया 0.125 का, तो ये हो जाएगा 125/1000, मतलब 125/1000, और 125/1000 मतलब ये संख्या भी कट जाएगी। अब लगे तो आप इसको 25 से डायरेक्ट 1000 काट सकते हो, लगे तो ये 8 बार कट जाएगा, तो ये 125 से 1000 कट जाएगा 8 बार, तो ये इसका भिन्न बन जाएगा 1/8। तो इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव की संख्या को सिंपल से भिन्न में बदल सकते हैं। बस तरीके आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद एक संख्या होगी तो एक जीरो आएगा, दशमलव के बाद दो संख्या होगी तो दो जीरो आएगा, दशमलव के बाद तीन संख्या होगी तो तीन जीरो आएगा, दशमलव के बाद यदि चार संख्या है तो वहां पर 4 जीरो आएगी, 5 है तो 5 जीरो बनाकर आप लोग उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव वाली संख्याओं को, डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साधारण भिन्न में बदलना। बिल्कुल। अब लेकिन हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे भी प्रश्न हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा पॉइंट, आपसे पूछा जाए जैसे जैसे 0.6 पर बार, 0.6 पर बार। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 0.6 पर बार ये क्या है?
ये क्या होता है 0.6 पर बार? तो देखो जैसे मतलब आप 0.6 पर बार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास हो जाता है, जैसे लिख दिया मैंने या 0.6666 मतलब 6 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका भिन्न क्या बनेगा, तो इसको भिन्न में हम कैसे बदलते हैं? तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दशमलव के बाद यदि एक संख्या होती है तो एक जीरो लगाएंगे, दो संख्या होती है तो दो जीरो लगाएंगे, तीन संख्या होगी तो तीन जीरो लगाते हैं। उसी प्रकार आपको एक और बात क्लियर करनी पड़ेगी कि जब किसी प्रश्न में हमारे पास किसी भी बार आता है तो एक बात याद रखिएगा, जैसे दशमलव हटाकर या एक सिंपल संख्याएं थी तो उसमें जीरो आता है, उसी प्रकार जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार आएगा तो बार को हटाकर बटे में 9 लगाया जाएगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 6/9। अब आप सोच रहे हो सर ये 9 कहां से आया, तो जिस प्रकार हमने दशमलव हटाकर इससे पहले वाली वैल्यू संख्याओं में जीरो लगाया था, उसी प्रकार एक और बात आपको सीखना पड़ेगी कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार आता है तो बार को हटाकर बटे में 9 लगाया जाता है। अब जैसे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 हो जाएगा, और 6 और 9, 6 कट जाएगा 3 के पहाड़े से 2 बार और एक कट जाएगा 3 बार, मतलब इसका भिन्न बन जाएगा 2/3। अब यदि मैं 2 में 3 का भाग देता हूं तो आप खुद देखिएगा 6 बार बार आएगा। यदि मैं 2 में 3 का भाग दूंगा तो आप खुद देखिएगा इसमें 6 बार बार आएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैंने 2 में 3 का भाग दिया तो 2 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं। अब यदि भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव और यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, फिर पीछे 18, ये हो गया 18, फिर 20 में से 18 गई 2, फिर जीरो दशमलव लगा हुआ है, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा 6 × 18। इसका मतलब अपने पास 6 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी भी संख्या को आप लोग बार वाली संख्या को आप लोग लिखते हैं तो बार को हटाकर बटे में 9 लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सर यदि मान लो दशमलव के बाद एक संख्या नहीं, एक पर बार नहीं और कभी 2 पर बार आ गया, तो फॉर एग्जांपल 0.18 पर बार, 8 पर 1, 0.18 पर बार, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका भिन्न क्या होगा, तो फिर हम सर कैसे करेंगे? तो जिस प्रकार से यहाँ पर बार को हटाकर बटे में एक संख्या है तो एक 9 लगाते हैं, उसी प्रकार यदि किसी दो संख्याओं के ऊपर बार है तो आपको 2 9 लगाने पड़ेंगे। जैसे यदि हम इसको लिखना चाहे तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल भिन्न में लिख सकते हैं 18/99, और 18 और 99 कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 के पहाड़े से 2 बार और ये कट जाएगा 11 बार, मतलब इसका भिन्न बन गया 2/11। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का सिंपल सा भिन्न बनाकर हल कर सकते हैं। दशमलव के बाद यदि एक संख्या है तो एक 9 आएगा, मतलब एक पर बार है तो एक 9 आएगा, 2 पर बार है तो 2 9 आएगा, और यदि सर 3 पर बार हो, जैसे मान लो अपन ने दे दिया 0.728 पर बार, तो आप लोग इसको भी सिंपल बना सकते हो, इसको लिख सकते हो 728,999। यह आपका एक सिंपल फ्रैक्शन भिन्न बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार होगा तो बार को हटाकर बटे में 9 लगाया जाएगा। ठीक, तो बार को हटाकर एक पर बार हो तो एक 9, 2 पर बार हो तो 2 9, 3 पर बार हो तो 3 9, 4 पर बार हो तो 4 9। इस प्रकार से आप 9 लगाकर उस प्रश्न का सॉल्यूशन, उस प्रश्न को भिन्न के रूप में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो ये था हमारा सेकेंड टाइप का, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया, ये था अपना सेकेंड टाइप का। अब हम बात करते हैं अगले टाइप में, टाइप नंबर थर्ड। तो सर टाइप नंबर थर्ड किस प्रकार से रहेगा? जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं टाइप नंबर थर्ड की, तो वो पूछे कैसे जाते हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास टाइप थर्ड की, थर्ड टाइप का प्रश्न हमारे पास कैसा रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप थर्ड की, तो टाइप थर्ड हमारे पास कैसे रहेगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने दो टाइप के अभी प्रश्न देखे थे। दो टाइप के मतलब जैसे एक टाइप जो हमारा फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप का प्रश्न कैसा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, फर्स्ट टाइप का प्रश्न अपने पास किस प्रकार सा था। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप का प्रश्न जो मैंने आपको बताया था, इसमें ये प्रश्न इस प्रकार से था कि बताइए फर्स्ट टाइप का 0.6 तो इसका भिन्न क्या बनेगा। तो यदि इसका हम साधारण भिन्न बनाते हैं तो इसका साधारण भिन्न हमारे पास क्या हो सकता है? तो इसका साधारण भिन्न आप बना सकते हो किस प्रकार से, जैसे दशमलव के बाद यदि एक संख्या है तो यहाँ पर एक जीरो आती है,
और ये 6 और 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो ये भिन्न बन जाएगा 3/5। इसी प्रकार मैंने जब आपको सेकंड टाइप बताया था, तो सेकंड टाइप के अंदर मैंने आपको कहानी ये बताई थी कि यदि मान लो हमारे पास दशमलव न होकर यदि किसी संख्या के ऊपर बार आ जाए, जैसे एक एग्जांपल 8 पर बार, 8 पर बार, 6 पर बार, इस प्रकार से बन जाए, तो उसको कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने जब बार वाली कहानी आपको बताई थी, या आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो इसको हल करने के लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार होता है तो बार को हटाकर बटे में 9 लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 8/9। उसी प्रकार अब हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप की। तो सर थर्ड टाइप हमारे पास किस प्रकार से आने वाला है। अब थर्ड टाइप इन दोनों से मिलकर बनने वाला है। वो कैसे, जैसे एक प्रश्न ऐसा भी आने वाला है या ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक संख्या के ऊपर बार होता है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वो प्रश्न हमारे पास कैसे रहेगा, अब उसको भी देखिएगा। जैसे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, आया हमारे पास, बताइए 0.18 पर बार, ये आया है हमारा थर्ड टाइप। 0.8 पर बार मतलब एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, ये थर्ड टाइप का आता है। सेकंड टाइप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यदि मैं इसी प्रश्न की बात करता हूं तो ये हो गया हमारे पास 18 पर बार मतलब 18 पर बार। ये प्रश्न अलग हो गया, ये प्रश्न अलग हो गया। अब इसमें मैंने आपको क्या कहानी बताई थी कि जब भी किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो दो संख्या के ऊपर बार होता है तो बटे में 2 9 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 18/99, 18/99 बन जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें कहानी में अंतर है। सर क्या अंतर है, इस पर दोनों संख्याओं पर बार था लेकिन इस पर एक संख्या पर बार है और एक संख्या पर बार नहीं है। तो सर फिर इसको कैसे हल करना है, तो देखिए आपको इसमें एक बात तरीका सीखना पड़ेगा। जब भी एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए कि बताइए 0.18 पर बार का साधारण भिन्न क्या होगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए 0.18 पर बार का साधारण भिन्न क्या होगा, तो सर इस प्रश्न को कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी किसी भी प्रश्न पे किसी भी संख्या के ऊपर बार होता है तो बार को हटाकर हमेशा बटे में 9 लगाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर बटे में आएगा 9। अच्छा एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, दो संख्या के ऊपर बार आएगा तो 2 9 आएंगे, तीन संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 9 आएगा और जिस पर बार नहीं होता उसके लिए 0 आता है, तो हम इस संख्या पर बार नहीं है इसका मतलब इसलिए 0 आ जाएगा, मतलब हमारे पास बटे में हो जाएगा 90। अब ये तो हो गया 90। सर ऊपर क्या प्रोसेस करें, तो क्या हम उसको ऊपर 18 ही लिख दे, तो बिल्कुल नहीं, आपको 18 के साथ साथ 18 तो लिखना ही पड़ेगा लेकिन 18 में से उस संख्या को माइनस करना पड़ेगा जिस पर बार नहीं है। एक बार फिर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न हमारे पास पूछा जाए कि इसका साधारण भिन्न क्या बनेगा तो उसको किस प्रकार से हल करना है, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जिस पर बार होगा उसके लिए 9 आएगा और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। अब एक संख्या पर बार है, जैसे एक संख्या पर बार है तो 1 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। अब आपको पूरी संख्या लेनी है और पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 1 पर, तो आपको 18 में से 1 माइनस कर देना है और 18 में से 1 जाएगा तो आपका बन जाएगा 17/90, तो इसका भिन्न बन गया 17/90। सर इस प्रश्न का आंसर आ गया 17/90। तो क्या सर यदि मैं 17 में 90 का भाग दूंगा तो 0.18 मतलब 8 क्या बार बार आएगा, तो बिल्कुल इस 8 का मतलब होता है, इसका मतलब यह ऐसा भी होता है 0.18 पर बार, 8 मतलब 8 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार से इसकी कहानी बनती है। तो सर यदि मैं इसमें 17 में 90 का यदि भाग देता हूं तो मेरे पास क्या 1888 बिल्कुल होगा, तो देखिएगा बिल्कुल होगा। यदि भाग नहीं जाएगा यहाँ लग जाएगी 0। अब होगा 90 कम 90, 90 दोनों 180 मतलब 9 दोनों 18 होता है, तो पॉइंट लगाकर यहाँ आप लोग 0 लगा सकते हैं,
जो अपन ने पहले लगा चुके हैं। अब हो जाएगा 90 एकम 90, तो ये हो गया अपना 90 और 170 में से 90 माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपना 17 में से 9 गई तो यहाँ बचेगा अपना 8, मतलब ये हो गया 80। अब क्या इस 80 में 90 का भाग जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ ऑलरेडी दशमलव लगा है तो यहाँ लग जाएगा 0, ये हो जाएगा 800। अब बताइए 9 में लगभग 80 कितनी बार आएगा? तो ये आ जाएगा नामी आठी 72, तो ये हो जाएगा अपना कितनी बार? 8 बार। नामी आठी 72 ये हो जाएगा 720। फिर हम यदि भाग देते तो ये हो जाएगा 80, फिर अपने पास ऑलरेडी दशमलव लगा है तो हो गया 0, फिर आ जाएगा नामी आठी 72, ये हो गया 720। इसका मतलब अपने पास 8 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो इसी प्रकार आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। यदि मैं इसकी बात करूं 17 में 90 का भाग दूं तो अपने पास 0.888 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का एक सिंपल साधारण भिन्न बना सकते हो। सिंपल सी कहानी है, एक संख्या पर बार होता है तो एक 9 लगेगा, जिस पर बार नहीं होता उसके लिए 0 लगेगा। पूरी संख्या लेकर उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। जैसे 18 में से 1 माइनस किया तो बचा अपना 17, और इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 17/90। ठीक, अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास इस प्रकार से रहेगा। अगला प्रश्न जैसे एक और इसी टाइप से समझा देता हूं। प्रश्न आया 0.27 पर बार और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका साधारण भिन्न क्या बनेगा? इसका साधारण भिन्न क्या बनेगा? तो इसका साधारण भिन्न हम कैसे बना सकते हैं? अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि एक संख्या पर बार है और एक संख्या पर बार नहीं है। तो सर फिर इस प्रश्न को हम हल कैसे करें? तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर से पहले समझाया भी था कि आप जैसे जितनी संख्या पर बार होता उसके लिए आप 9 लगाइए और जिस पर बार नहीं होता उसके लिए 0 लगाइए। दैट मीन जिस पर बार है उसके लिए 9 आएगा और जिस पर बार नहीं उसके लिए 0 आएगा, मतलब बटे में क्या आएगा? 90। दूसरी चीज आपको यहाँ पर 27 लेना है और 27 में से उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है? 2 पर, तो 27 में से 2 माइनस कर देना है और 27 में से 2 जाएगा तो आपका बन जाएगा 25/90। और 25 और 90 हम 5 के पारे से या 5 से टेबल से कट जाएगा तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 एकम 5 बचा 4, 5 40, मतलब इसका भिन्न बन गया 5/18। यदि मैं 5 में 18 का भाग दूंगा तो ये हमारे पास 0.27777 क्या होगा? बार बार बनेगा। तो इस प्रकार से आपको एक और बात क्लियर करनी पड़ेगी कि किसी भी संख्या पर एक पर बार हो और एक पर बार नहीं हो, जैसे एक पर बार हो एक पर बार नहीं हो तो पूरी संख्या लेनी है, जैसे 27 लेना है और 27 में से उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। तो यहाँ पर 2 पर बार नहीं था तो 2 माइनस हो गया, तब हमारे पास बटे में 90। सर 90 कैसे आया? तो एक संख्या पर बार है, जिस पर बार है उसके लिए 9 आएगा और जिस पर बार नहीं उसके लिए 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने को पूरी संख्या 27 लेनी है और 27 में से उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। तो बार किस पर नहीं है? 2 पर। 27 में से 2 गया बेटा 25, 25/90 मतलब ये आ गया आपका 5/18। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से प्रश्न बनाकर हल कर सकते हैं। लेकिन सर यदि मान लो हमारे पास 3 प्रश्न आ गए, मतलब 3 वैल्यू आ गई, एग्जाम्पल 0.325 पर बार या 5 पर बार। अब बताइए इसका साधारण भिन्न क्या बनेगा? आपसे पूछा जाए तो बताइए इसका साधारण भिन्न क्या बनेगा? तो सर इस प्रश्न का साधारण भिन्न हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको हल करते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले कितनी संख्या के ऊपर बार है? अपने पास एक संख्या के ऊपर बार है तो इसके लिए हमारे पास आएगा 9 और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए आएगा हमारे पास 0। तो कितनी 0 हो गई हमारे पास? 2 0। जिस पर बार है उसके लिए 9 आता है और जिस पर बार नहीं उसके लिए 0, मतलब ये हो गया बटे में 900। अब आपको पूरी संख्या लेनी है कितनी? अपने को 325 और उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। तो बार किस पर नहीं है? 32 पर। तो अब इसमें से अपन 32 को 32 को माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5 में से 2 गई 3, 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे 12, 12 में से 3 गई 9 और यहाँ बच गया हमारे पास 2 और बटे में अपने पास चल रहा है 900।
तो आपके प्रश्न का आंसर उस वक्त हो जाएगा 293/900। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या के ऊपर साधारण भिन्न बनाकर हल कर सकते हैं। अच्छा, यदि सर मान लो दशमलव की जगह यदि हमारे पास कोई संख्या आ जाती है तो फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो दशमलव की जगह हमारे पास एक संख्या आ गई, यहाँ पर मान लो अपने पास संख्या आ गई 5.325 पर बार, और आपसे पूछा जाए कि इसको हल करने पर क्या आएगा, तो आपको इसको हल करने के लिए कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर इसको कैसे करेंगे फिर, जिस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया वैसा का वैसा इस प्रश्न को हल करना है। बस हमारे पास आगे 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 संख्या 5, तो आपको इसके आगे 5 प्लस करके लिख देना है, क्योंकि आप सब जानते हैं इसका यदि मैं इसको लिखूं तो 5 प्लस 0.325 पर बार बन सकता है। तो जिस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन आपको पहले करवा चुका हूं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 293 बटे इसका मान आ चुका है 900, ये हो जाएगा। और जब हम इसको आगे हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी अपने पास 5/293/900, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी प्रश्न का सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 या उसकी जगह कोई संख्या का तो हल नहीं कर सकते हैं, या मैं आपको एक सिंपल से तरीके बता देता हूँ कि जब भी इस प्रकार से ऐसे प्रश्न बनते हैं तो यदि मान लो इसकी जगह हमारे पास यदि कोई संख्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये संख्या आ गई, जैसे मान लो अपने पास इसकी जगह आ गया अपने पास मान लो ये आ गया 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे आपको यहाँ पर 3 लगाकर हल कर देना है, तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 0 रहे या संख्या रहे तो आप लोग हल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या की वैल्यू साधारण भिन्न में बदलकर हल कर सकते हैं। या सिंपल दशमलव में संख्या है, या हमारे पास बार वाली संख्या है, या हमारे पास एक संख्या पर बार और एक संख्या पर बार नहीं हो, तो उस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब रहा हमारा अगला प्रश्न। कुछ बच्चों के डाउट्स इस प्रकार से भी रहते हैं कि सर मान लो इस प्रश्न को कैसे किया जा सकता है। प्रश्न जैसे हमारे पास इस प्रकार से रहा 0.73 पर बार, 7 पर बार, और ये अपने पास आ गया 3। तो सर इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये प्रश्न गलत है, क्योंकि बार के बाद कभी संख्या बनती नहीं है। जैसे 0.7 पर बार और उसके बाद 3 आने की संभावना तो हो नहीं सकती, तो 3 क्या आने की संभावना बनेगी, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग कोई सा भी प्रश्न हल नहीं कर सकते, तो ये प्रश्न हल सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं हमारे पास अगले टाइप की। अब जैसे हम बात कर रहे थे भिन्न में बदलने की, तो भिन्न में हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भिन्न में बदला जाता है, उसी प्रकार कुछ हमारे पास परसेंटेज बेस पर भी प्रश्न आते हैं, प्रतिशत वाले प्रश्न भी बनते हैं, जिसको हम सिंपल भिन्न में या साधारण भिन्न में या उसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, बताइए 25%, 25% का साधारण भिन्न क्या बनेगा। तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी संख्या के परसेंट आता है तो परसेंट को हटाकर बटे में 100 लगाते हैं। जैसे आपको लिखा जाए यहाँ पर बन जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/100। अब सर ये 100 कहाँ से आया, तो परसेंट हटकर बटे में 100 आ जाएगा, और 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, मतलब इसका भिन्न बन गया आपका 1/4। तो ये हो गया इसका भिन्न 1/4। जैसे हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे 25% मतलब होता है अपना 1/4,
मतलब 1/4, जैसे 75% मतलब होता है 3/4, मतलब 3/4, जैसे अपने पास आ गया 50% मतलब 1/2, जैसे अपने पास आ गया 20% मतलब 1/5। तो इस प्रकार से कुछ चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। यदि जैसे मान लो 25% है और यदि उसकी उसी जगह 1/4 मतलब 1/4 लिखूं तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि 25% को सॉल्यूशन बनाने पर 1/4 बिल्कुल होता है। कि हमको परसेंटेज में सिंपल बनाने में यूज होता है, काम आते हैं। ऐसा फॉर एग्जांपल अपने पास पूछा जाए कि बताइए 125% का भिन्न क्या बनेगा, 125% का भिन्न क्या बनेगा। तो आप सभी जानते हैं इसका मतलब हो गया 125/100, और 125/100 मतलब ये कट जाएगा 25 से, तो 25 से कट जाएगा 5 बार और 25 से कट जाएगा 4 बार, मतलब इसका भिन्न बन जाएगा 5/4। तो ये 5/4 भिन्न इसका बन सकता है। तो उसी प्रकार आप लोग यदि कोई परसेंटेज वाली कहानी आती है और यदि उसको दशमलव में बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको बनाकर हल कर सकते हो। अच्छा सर, यदि मान लो हमारे पास साधारण भिन्न ना पूछकर दशमलव भिन्न मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में पूछा जाए, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया सिंपल फ्रैक्शन वाली कहानी थी, साधारण भिन्न वाली कहानी थी, लेकिन यदि हमारे पास समझ लो दशमलव भिन्न में पूछा जाए तो उस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि उस प्रश्न को हल कैसे किया जा सकता है। जैसे अपने पास पूछा गया, बताइए 173% का दशमलव भिन्न क्या बनेगा, दशमलव भिन्न क्या बनेगा। दशमलव मतलब इसको दशमलव में क्या बना सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं इसको लिखा जा सकता है 173/100, और 173/100 को लिखा जाता है 1.73। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सिंपल सा दशमलव बनाकर हल कर सकते हो। अब जैसे अपने पास पूछा जाए, बताइए अपने पास इस संख्या का दशमलव क्या बनेगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग ना सॉल्यूशन बनाते हुए ना ज्यादा हल करते हुए डायरेक्ट भी समझ सकते हो, लेकिन मैं हल करके बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन बनेगा, जैसे नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा कितना, 172.85। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या को दशमलव रूप में बनाकर हल कर सकते हो। यदि परसेंटेज में है तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो भी बताया, और दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं वो भी हमने चीजों को देखा। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास सिंपल संख्याएं बनती है तो इस प्रकार से आप लोग हल लेकर हल सॉल्यूशन बना सकते हो। तो इस प्रकार से वैल्यू बनाकर हल कर सकते हो। अब आते हैं इसमें कुछ और प्रश्न सर, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि बताइए, आपसे पूछा गया, बताइए 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार से भी करते हैं कि 2 एकम 2 और 1 3, 11 दूनी 22 और 1 23, इस प्रकार से पूरा मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को पूरा सॉल्यूशन बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिसमें आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप उस सिंपल तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हैं। सर कैसे? जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने लिखा है 1 सही 1/2, दैट मीन्स इसका मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 + 1/2, 1 + 1/2, क्योंकि कोई भी संख्या यदि सही में होती है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होती है, तो हम 1 सही 1/2 है तो उसको 1 + 1/2 मतलब 1 + 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से यदि मैंने 1 सही 1/2 को 1 + 1/2 लिखा है, तो इसी प्रकार से ये वैल्यू भी हमारे पास बन सकती है। दैट मीन्स कहने वाली बात है कि हम इस प्रश्न को सिंपल तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 11 + 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 111 + 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 111 + 1/2, और इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं। यदि हम इसमें बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जो जो संख्याएं सिंपल है आप उनको जोड़कर हल कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास 4, फिर हो जाएगा अपने पास 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 3, फिर हो जाएगा 1, ये 2, तो ये हो जाएगा 2, और आगे आ गया 1, मतलब 1234। अब अपने पास जो जो संख्या बची, जैसे
1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2। और जब एलसीएम बटे में सब संख्याएं सेम है, एक जैसी है, तो ऊपर की संख्या को डायरेक्ट जोड़कर हल कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4, और 2 से 4 कट गया 2 बार, और 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6, मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1236। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न का सिंपल सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए कैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया। मैंने इस एक सही 1/2 को लिख दिया 1 + 1/2, 11 + 1/2, है ना। यदि आप, ये मैंने आपको समझाने के तरीके बताए, लेकिन आप जब इस प्रश्न को सिंपल तरीके से यदि करना चाहते हो, तो एक ऐसा भी तरीका अपना सकते हो कि जो जो संख्या सही में है, जैसे सही में क्या क्या है, 1 11, ऐसे आप बात करते हैं कि हमारे पास सही में, हमारे पास सही में क्या क्या है। तो हमारे पास सही में जो संख्याएं हैं, जैसे अपने पास है, जैसे 1/2, अपने पास 1/2 ये बटे में है, और सही में कौन कौन है, 1 11 111 1111। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया, फिर अपने पास 1 2 3 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, और 1 ये जोड़ लिया, और सबके बटे में अपने पास क्या दिख रहा है, 2, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4, 2 से कट गया 2 बार, और जोड़ने पर अपना प्रश्न का आंसर आ गया 1236। तो इस प्रकार से आप लोग इतना, ये मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस समझाई, इस समझाने के हिसाब से समझाई, लेकिन आप लोग इस प्रश्न को ये सिंपल प्रोसेस से लेकर हल कर सकते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत आपको आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे एक प्रश्न आया, एक सही 1/8। जैसे अपने पास प्रश्न रहा, एक सही 1/8 प्लस 2 सही 1/8 प्लस 3 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/8 प्लस 5 सही 1/8 प्लस 6 सही 1/8 प्लस 7 सही 1/8, 7 सही 1/8 प्लस 8 सही 1/8 इक्वल टू क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन बनाने का क्या आएगा, तो आपको पूरा उस समय हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया, कि जो जो संख्या सही में है आप पहले उनको जोड़ लीजिए। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, मतलब हमारे पास जो संख्याएं सही में थी उनको जोड़ने पर आ गया अपने पास 36। तो ये हो गया हमारे पास 36। अब अपने पास कौन कौन सी संख्याएं बच गई, तो हमारे पास बच गई है 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, तो हम इन सब का एलसीएम क्या ले लेंगे, 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा 8, 8 से 8 कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो 36 और 1 37, मतलब इस प्रश्न का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 37। तो इस तरीके से आप लोग कोई सा भी प्रश्न बनाकर सिंपल तरीके से सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न में आपको समझाया है। तो जो भी संख्या सही में आती है, तो पहले उन संख्याओं को जोड़कर डायरेक्ट तरीके से सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस प्रश्न में देखा था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सर उस प्रश्न को हम कैसे हल करना है, उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया, बताइए इसका सॉल्यूशन बनाने पर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक प्रश्न आया,
और आपसे पूछा जाए बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हल करने पर क्या बनेगा। तो जैसे आपको यदि इसको हल करना है तो क्या बनेगा, इसको आप उसमें लेकर हल कर सकते हैं। जैसे कैसे करना है इस प्रश्न को, तो अपने पास जो जो संख्या सही में है आप पहले उनको जोड़ लीजिए। जो जो संख्या सही में पहले आप उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 4 और 2 6, 6 और 7 हो गया 13, 13 और 2 15, 15 की 5 बच गया 1, फिर हो गया 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19, 19 और जो एक बचा था 20 बच गया 2, फिर हो जाएगा अपने पास 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 बच गया अपने पास 1, फिर हो जाएगा अपने पास 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। जैसे सही में जो संख्या है आप उनको जोड़कर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर जो संख्या थी 4, 4 और 2 6, 6 और 7 6 और 7 13, 13 और 2 15 बच गया अपने पास 1, फिर हमने जोड़ा 3 और 7 10 और 2 12 और 7 19 और 1 20 बच गया 2, फिर अपने पास 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 2 10 बच गया अपने पास 1, फिर अपने पास 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 20 और 1 21। अब अपने पास जो जो संख्या बची है, जैसे बटे में अपने पास क्या आगे बचा अपने पास 5, तो इसके पास अपने पास बटे में आ जाएगा 5, तब आप बटे में लिख सकते हो 5। अब अपने पास जो भी संख्या, अब जब अपने पास जो बटे वाली संख्या है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो बटे में आ जाएगा 5 और ऊपर की संख्या को डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और 2 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना, 21007। ये आपके प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा। एक बार फिर से देख लीजिए कि सर इस प्रश्न को अपन ने कैसे हल किया। जैसे अपने पास प्रश्न आया कि बताइए इन संख्याओं को हल करने पर क्या आएगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरा प्रश्न को हल करने की उस वक्त आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन है कि जो जो संख्या सही में दिख रही है आप पहले उनको ऐड कर लीजिए। जो जो संख्या सही में है आप पहले उनको जोड़ लीजिए और जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 21005। और जो जो संख्या फिर अपने पास बटे में बची से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो सबके बटे में आ जाएगा 5 और ऊपर की संख्या को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 से 10 कट गया 2 बार और आपके प्रश्न का आंसर ये बन गया। तो जब भी हमारे पास सही वाले प्रश्न आते हैं, सही में प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग सही में बनाकर उस प्रश्न का सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस प्रश्न को आपको सॉल्यूशन बताया। अच्छा, और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं सर, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि अब हमारे पास सही वाली संख्या है देखी, भिन्न में हमने बदलना देखा, और किस टाइप के प्रश्न हमारे पास भिन्न में पूछे जा सकते हैं, तो हम उसकी और आगे बात करते हैं कि कैसे प्रश्न और बनते हैं और उसमें पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। अब हम बात करते हैं भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। भिन्न की संख्याओं का या भिन्न जो संख्याएं हैं, भिन्न में फ्रैक्शन में नंबर्स है, भिन्न संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब भिन्न की संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ देखते हैं कि सर उस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की भी कहानी क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं भिन्न की संख्याओं की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रश्न आया कि बताइए जैसे 5/7, 15/14, 20/21, 25/28 का एलसीएम क्या होगा, तो सर इस प्रश्न का एलसीएम हम कैसे निकालें। उसका हम एलसीएम निकालते हैं कि इस एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। दैट मीन्स इसका मतलब होता है
याद रखिएगा लघुत्तम समावर्तय, और इसका मतलब होगा हमारे पास महत्तम समावर्तक। बिल्कुल, मतलब एलसीएम को बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ को बोला जाता है हायर कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, दैट मीन्स हिंदी में बोला जाता है उसको लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समावर्तक। इसमें हम इस यूनिट को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सर इस प्रश्न जो हमारे पास अभी जो प्रश्न आया कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका एलसीएम कैसे निकालना है, ये प्रश्न भी, ये एलसीएम भी पूछा जा सकता है या आपसे एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। तो सर इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, तो जैसे इस प्रश्न का यदि आपको सॉल्यूशन बनाना है तो सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाना है तो भी आप लोग देख सकते हैं। आपसे पूछा गया भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, और मैंने आपसे सबसे स्टार्टिंग बात जो करी वो करी एलसीएम की। तो क्या सर इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे? तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स इसी प्रकार से करके गलत कर लेते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का भी एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाली संख्याओं का भी एलसीएम निकालकर हल कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से आपको सॉल्यूशन नहीं बनाना है। अब सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको अभी बता देता हूं कैसे बनाना है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, जैसे जब भी आपसे भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पूछे तो जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या मतलब इसको बोला जाता है अंश, ऊपर वाली संख्या होती है अंश, और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। तो जो अंश में है, अंश में कौन कौन है, 5, 15, 20, 25। अपने पास जो अंश में कौन कौन सी संख्या है, 5, 15, 20, 25, इनका निकालना है एलसीएम। उनका क्या निकालना है, एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे किसी भी संख्या में भिन्न की संख्याओं का एलसीएम पूछा गया तो कि सर भिन्न की संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालना है, तो जो ऊपर वाली संख्या जैसे 5, 15, 20, 25, तो आपको इनका निकालना है एलसीएम। और जो हमारे पास बटे में है, बटे में जो अपॉन में है, जो हर वाली संख्या है, जैसे अपने पास हो गई 7, 14, 21, 28, इनका निकालना है एचसीएफ। अच्छा, अब बोलोगे सर एचसीएफ, आपने तो एलसीएम पूछा, हमको एचसीएफ कैसे निकालना है? तो भैया ये हमारा रूल बोलता है कि जब भी भिन्न की संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए, जब भी भिन्न की संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। दैट मीन्स जो अंश में संख्याएं हैं उनका एलसीएम आएगा, जो हर में संख्याएं हैं उसका एचसीएफ आएगा, जैसे कि अपन ने निकाला है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनेगा, 5, 15, 20 और 25 का यदि एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास जो बनने वाला है वो बनेगा 150। अच्छा सर 150 आपने कैसे बना दिया, डायरेक्ट आपने तो सॉल्यूशन बना दिया। यदि हम बात करते हैं टेबल की तो इन सभी में सबसे बड़ा जो टेबल है वो 25 है, और यदि हम 25 की बात करते हैं तो 25 यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो सिंपल सी बात है वो 15 और 20 के पहाड़े में नहीं आता है। 25 दूनों 50 तो दोनों के टेबल में नहीं आता है। 75 15 में आता है, 20 में नहीं आएगा। 100 फिर अपने पास 15 में नहीं आएगा। 125 फिर हमारे पास 15 में भी नहीं आएगा, 20 में भी नहीं आएगा। 150 और जो 150 है वो 150 जो होगा वो 20 में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 300 ही होगा। ठीक है, 300 ही होगा। तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा अपना 300। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हमको सॉल्यूशन बनाने में टफ लग रहा है, मतलब ऐसा यदि टफ लग रहा है तो आप इसका एक सिंपल सा एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जैसे 5, 15, 20 और 25। यदि हम इसके एलसीएम की बात करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, शुरुआत 5 से ही कर दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25। फिर एक और 5 है तो फिर 5 से दे दो, 1, 3, 4, 1। फिर अपन 3 से दे दो, 1, 1, 4, 1, और फिर अपन 4 से दे दो, और हल करने पर अपने पास हो जाएगा 5 25, 25 तिया 75, और 75 का गुना यदि हम 4 में कर देते हैं तो अपने पास हो जाएगा 300। दैट मीन्स इसका एलसीएम हो जाएगा 300। अच्छा, इससे पहले मैं 150 बोल रहा था, लेकिन 150 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 20 के पहाड़े में 150 नहीं आता।
तो इसलिए इसका एलसीएम बिल्कुल भी 150 नहीं होने वाला। अब 150 का फिर मैंने डबल कर लिया तो ये हो गया 300, तो इसका एलसीएम हमारे पास 300 हो गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम के बाद एचसीएफ की। तो सर इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने की एक सिंपल से तरीका मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं कि जब भी आपसे किसी भी संख्या का एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में आप देख लीजिएगा कि अंतर कितने कितने का है या ये गुणज किसका है। दो तरीके हैं। वैसे आप लोगों को यदि 7, 14, 21, 28 की बात करें तो ये सभी किसके टेबल से है, किसके गुणज है? तो ये सभी 7 के गुणज है, इसलिए अब अपॉन में इसका एचसीएफ आएगा 7 आ जाएगा। या आपको यदि ऐसा क्लियर ना हो तो आप इनमें अंतर देख के भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे इधर हो गया 7 अंतर, इधर भी हो गया 7, इधर भी हो गया 7, मतलब इन सभी का एचसीएफ अपने पास क्या हो गया 7, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 300/7। एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। आपसे पूछा जाए बताइए 5/7, 15/14, 20/21, 25/28 का एलसीएम क्या होगा? तो सर इस प्रश्न का एलसीएम हम कैसे निकाले? तो हम बात करते हैं जब भी आपसे बटे भिन्न की संख्याओं का एलसीएम इससे पूछा जाए तो इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस ये कि भैया जो अपने पास भिन्न में जो अंश में है उनका आप यदि एलसीएम पूछा जाए तो आपको उनका एलसीएम लेना है और जो नीचे वाली संख्या है तो उसका आपको एचसीएफ लेना है। जैसे आपको ऊपर का एलसीएम लेना है, नीचे का एचसीएफ लेना है। यदि हम बात करें 5, 15, 20 और 25 की तो इसका एलसीएम अपने पास क्या हो जाएगा 300। तो आप सभी जानते हैं 15, 5, 20 और 25 का यदि मैंने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम क्या बना हमारा 300, जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बात करते हैं 7, 14, 21, 28 का एचसीएफ की। तो बच्चों इसका एचसीएफ हमारे पास 7 हो गया। सर 7 कैसे निकाला? मैंने आपको दो तरीके समझा दिए कि ये किसके टेबल में है, तो 7 के टेबल में, इसका मतलब इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। या आप इनमें अंतर भी देख के हल कर सकते हो। जैसे 7 और 14 में अंतर 7 का, 14 और 21 में अंतर 7 का, 21 और 28 में अंतर 7 का। तो इस प्रकार से आप लोग उसका एचसीएफ 7 बनाकर हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भिन्न की संख्याओं का एलसीएम निकालकर हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बात करते हैं जैसे 7/11, 14/33, 21/55 और 28/77 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? आपसे पूछा जाए 7, 14, 21, 28, मतलब 7/11, 14/33, 21/55 और 28/77 का एलसीएम क्या होगा? तो सर फिर इस प्रश्न का एलसीएम कैसे निकाले? तो मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी किसी भी प्रश्न में आपसे इन संख्याओं का एलसीएम पूछे, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर। तो जो अंश में है, अंश में कौन कौन है? 7, 14, 21, 28। कौन कौन है? 7, 14, 21, 28। आप इनका क्या ले सकते हैं? एलसीएम। क्या ले सकते हैं? एलसीएम। और जो अपने पास बटे में अपॉन में कौन कौन सी संख्या है हर में? 11, 33, 55, 77। अपने पास है 11, 33, 55, 77। अच्छा, इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जब भी किसी भी भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पूछता है, यदि वो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ही निकलेगा, लेकिन नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा। जैसे कि मैंने एचसीएफ निकालने की बात करी है, नीचे की एलसीएम, ऊपर की एलसीएम और नीचे की एचसीएफ। अब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एचसीएफ देख के बता दोगे सर इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो ये सब किसके टेबल में बनते हैं? तो आप बोलोगे सर 11, 33, 55, 77 ये सब 11 के टेबल में बनते हैं। इसका मतलब 11 का गुणज है, इसका मतलब 11 का पहाड़ा में आता है 11 एकम 11, 11 33, 11 पंजे 55, 11 सतो 77। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया बच्चों? 11। जैसे कि अपने पास यहाँ 11 हो गया। अब अपने पास 7, 14, 21, 28 इनका यदि एलसीएम निकालना है तो आप इसका एलसीएम निकालकर सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इस प्रश्न में एलसीएम निकालने की, तो अपने पास जो संख्या है 7, 14,
21, 28 इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो सर इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने की प्रोसेस आप लोगों को आती होगी। यदि 7, 14, 21, 28 का एलसीएम निकालना है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को एलसीएम निकालने में बता देता हूं कि जब भी हम एलसीएम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर किसी को तो प्रूफ करके बताना नहीं है, किसी को सॉल्यूशन करके बताना नहीं है कि भैया इसका एलसीएम इस प्रकार से निकाला जाता है। हमको तो फटाक से आंसर लाना रहता है। तो आप चाहो तो आप ये जानते हो कि 7, 14, 21, 28 ये जो चारों की चारों अंक दिख रहे हैं, जो चारों संख्याएं दिख रही है, ये सब किसके गुणज है? 7 के गुणज है। तो आप चाहो तो इसमें 7 से सॉल्यूशन लेकर बनाकर हल कर सकते हैं। जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। ये बन गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिर वापस 2 से ले लीजिए, ये हो जाएगा 1, 1, 3, 2। फिर 2 से ले लीजिए, फिर हो जाएगा 1, 1, 3, 1 और लास्ट में अपने पास बच गया 3। तो ये हो गया 1, 1, 1, 1 और इनका आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 का गुना कर दीजिए 3 में। और 28 का जब गुना करते हैं तो आपको यदि पहाड़ा याद है तो 28 दिया हो जाएगा बच्चों अपने पास 84। 28 दिया होता है 84, है ना? या तो गुना करके देख लीजिए, 84 अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अपने पास जो होगा वो होगा 84, 84। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 84/11। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का एलसीएम, भिन्न की संख्याओं का एलसीएम और भिन्न की संख्याओं का एचसीएफ, मैं आप इसके बाद एचसीएफ भी बताने वाला हूँ, तो इस तरीके से निकाल कर हल कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, बटे वाली भिन्न वाली संख्याओं का आपसे पूछा गया कि बताइए इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। तो जो अपने पास 7/11, 14/33, 21/55 और 28/77 का एलसीएम पूछा गया है, तो अब एलसीएम निकालकर कैसे निकालना है इसका? तो अंश में जो संख्याएं दिख रही है उनका एलसीएम और जो हर में संख्या दिख रही है उनका एचसीएफ लेकर हल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का एलसीएम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद एचसीएफ की। तो सर एचसीएफ कैसे निकालना है? तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं एचसीएफ की कहानी। अब बात करते हैं अपने पास एचसीएफ की। तो सर एचसीएफ कैसे निकालना है? तो देखिए, मैंने अभी आपको एक प्रोसेस बताई थी कि जब भी भिन्न की संख्याओं का एलसीएम पूछे तो जो अंश में ऊपर वाली संख्या है, जो अंश में रहती है, अपॉन में जो रहता है ऊपर वाली संख्या है, उनका आपको एलसीएम निकालना है और जो नीचे वाली संख्या है उनका आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन जब आपसे यदि एचसीएफ पूछा जाए, लेकिन जब आपसे किसी भी प्रश्न में एचसीएफ पूछा जाए तो फिर सर क्या करना है? तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ में आपको ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, मतलब अपोजिट। देखिए, यदि मैंने आपसे इससे पहले प्रश्न में एलसीएम पूछा था तो आपने क्या किया था? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। उसी प्रकार जब आपसे एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। इस तरीके से आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालकर हल कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारे पास इस प्रकार से है। प्रश्न आया, बताइए 3/5 फिर हो गया अपने पास 27/15। 27-15 भी कट सकता है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो इसी प्रकार से ले सकता हूं। जैसे एक और ले लिया मैंने 81/55 का एचसीएफ क्या होगा? 3/5, 27/55 और 81/55 का एचसीएफ क्या होगा? तो सर इस प्रश्न का कैसे हल करना है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस समझाई थी कि जो संख्याएं जैसे 3, 27 जो अंश में है, जो किस में है? अंश में है, तो उनका निकालना है आपको एचसीएफ। मतलब 3, 27, 81 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। और जो अपने पास हर में है, जो संख्याएं हर में है
है ना, HCF पूछा तो HCF निकालना है, लेकिन जो हर में है 5, 15, 55 इनका क्या निकालना पड़ेगा आपको, LCM। तो जो HCF, यदि हम बात करते हैं HCF की, तो अब मुझे बताइए ये तीनों किसके गुणज हैं, 3, 27, 81 ये तीनों किसके गुणज है, तो आप बोलोगे सर ये तीनों 3 के गुणज है, इसका मतलब इसका HCF हो गया हमारे पास 3। एक बार फिर से देखिए 3, 27, 81 ये तीनों किसके गुणज है, तो बोलेंगे सर ये 3 के, कि 3 एकम 3, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। एक बार फिर से देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये हो जाएगा अपना 27 तिया 180। तो ये तीनों अपने पास 3 है, तो इसका HCF अपने पास 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो 5, 15 और 55 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5, 15 और 55 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सर 5, 15, 55 का एलसीएम क्या होगा, तो शुरुआत आप 5 से कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 से चल जाएगा 11 बार, फिर हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा अपना 1 और फिर जाएगा 11 से। अब इन तीनों का हल करके बना सकते हैं, क्या बनेगा सर, 5 तिया 15, 15 का गुना 11 में कर लो, जब 15 का गुना 11 में करते हैं तो हो जाएगा 5, 6, 1, 165। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा उस समय कितना, 3/165। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का HCF लेकर हल कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए 3, 27, 21 का यदि HCF पूछा गया, या 3/5, 27/55 और 81/55, 27/15 और 81/55 का HCF पूछा गया, तो जो ऊपर वाली संख्या है कौन कौन सी, 3, 27, 81 इनका आपको HCF निकालना है, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है 5, 15, 55 आपको इसको LCM निकालकर हल करना है। तो 3, 27, 21 का यदि मैंने LCM निकाला तो इन सभी का LCM आ गया 3, और आपके पास 5, 15, 55 का यदि HCF निकाला 3 आया, और यदि इसका LCM निकालूंगा तो आ जाएगा 165। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा उस समय 3/165। तो इस तरीके से आप लोग भिन्न में प्रश्न बनाकर हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको, जैसे कि शुरुआत से हम बात करते हैं, मैंने आपको दशमलव से लेकर दशमलव में भिन्न में बदलना, बार वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना, यदि 1 पर बार होता और 1 पर सिंपल संख्या रहती उनको भिन्न में बदलना, फिर भिन्न की संख्याओं को सही वाली संख्याएं जो आती उनको कैसे जोड़ना, उसके बाद फिर हमने भिन्न की संख्याओं को LCM HCF कैसे निकालना। तो ये बेसिक से बेसिक चीजें मैंने आपको आज बताई है। तो आज हमने भिन्न के फर्स्ट पार्ट में इसी तरीके से देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।